नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। सोशल मीडिया की दुनिया में इस वक्त एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक सवाल ट्रेंड कर रहा है। फेमस यूट्यूबर साकिब सैफी और कनिका शर्मा की अंतरधार्मिक शादी ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। प्यार बनाम धर्म, आजादी बनाम समाज, दोनों ने अपनी शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक संदेश बनाने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से शादी कर उन्होंने दिखाया कि प्यार किसी एक धर्म की सीमा में बंधा नहीं होता। लेकिन जहां एक तरफ फैंस ने इस कपल को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन्हें ट्रोल करने में लग गया। लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और उनकी पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया गया। अगर ब्राह्मण समाज के मुंह पर किसी ने जूता मारने का काम किया है तो वो है कनिका शर्मा का बाप, जो ब्राह्मण होकर अपनी औलाद को इन मुगलों के यहाँ पर लौटा दिया। मुगल अब एक नया प्रकार का जिहाद लेकर आए हैं, ब्राह्मण जिहाद, क्योंकि अगर ब्राह्मणों को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया तो पूरा पूरा हिंदू समाज ही कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। जो ब्राह्मण धर्म की राह दिखाता है उस ब्राह्मण को मुगलों के यहाँ पर लौटा दो। शर्म की बात है कनिका शर्मा के बाप के लिए। कनिका शर्मा के बाप ने कनिका शर्मा और साकिब सैफी की शादी करवा दी और बड़े खुश होकर अब सब बोल रहे हैं कि उसने एक मुसलमान होकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है, कनिका शर्मा ने एक हिंदू होकर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करी, मिसाल कायम करी है। मिसाल कायम करी कनिका शर्मा, तू है, तुझ पे लानत है, तुझ पे। तुझे पता भी नहीं है कि साकिब सैफी का परिवार तेरे से क्या कीमत लेगा। तुझे कन्वर्ट भी कर दिया, तेरे से 5-7 बच्चे भी कर लेंगे, फिर उनसे भी लव जिहाद करवाएंगे। और हलाला तो पाक रस्म है ही। मौलाना पैसे देगा वो अलग, लेकिन हिंदू लड़कियां आए दिन देख रही है कि कभी लड़कियां सूटकेस के अंदर पैक हो जाती है तो कभी फ्रिज के अंदर टुकड़े टुकड़े में चली जाती है। लेकिन हिंदू लड़कियों को बिल्कुल शर्म नहीं है, ये इन मुगलों के यहाँ पर लौट रही है। डूब के मर जा कनिका शर्मा। अरे इनके यहाँ पर पहली बात तो बिना कन्वर्जन के कोई शादी ही नहीं होती है। उसने फेरे ले कैसे लिए? ये तो इस्लाम के हिसाब से भी गैर कानूनी है। और जब तक कन्वर्जन नहीं होता है तब तक निकाह माना ही नहीं जाता है। तो भैया इसने साइन भी किया, ये कन्वर्ट भी हो चुकी है। और सबसे बड़ा गेम क्या खेला कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने? इन्होंने सिर्फ ब्राह्मण लड़कियों को उनको इनवाइट करा जो लव जिहाद के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। शिल्पा कटवानी साजिद के साथ, चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव गर्ल सैफी के साथ। डूब मरो, लानत है तुम पे कि तुम ब्राह्मण हो। अरे ब्राह्मण ये नहीं होता है जो मुगलों के यहाँ पर लौट जाए। शर्माने की बात है। मैं कनिका शर्मा को कोई ब्राह्मण नहीं मानती हूँ। मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगी कि भैया अपनी बच्चियों को तुम पूरा पूरा ये हिंदू मूल्य का ज्ञान दो कि जिहादी क्या होते हैं और जिहादी किस प्रकार से कन्वर्जन कर रहे हैं। हर हर महादेव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस विवाद ने तब और तुल पकड़ा जब एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें कनिका शर्मा ने खुद सामने आकर ट्रोल्स को जवाब दिया। खासतौर पर कट्टर हिंदू के नाम से वायरल हो रही रिद्धिमा शर्मा को उन्होंने सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में भी बोल दे, वो कौन है, वो जो नर्मदा सी है। वो एक बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस औरत है, खुद वो कैरेक्टरलेस है, हमें जज करते हैं, मुझे इतना उल्टा पुल्टा बोलती है ये ब्राह्मण होने के लायक नहीं है, इसने ऐसा कर दिया, इनने वैसा कर दिया। मेरी माँ लग रही है क्या वो? और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मण होने जैसा? क्या करा तूने? और तू बताएगी क्या मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? तू नहीं बता सकती मुझे, आई समझ ये बात? ठीक है, गुस्सा ना कर, तेरा गुस्सा खराब है। जा अपना पर मतलब नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते किसी को जज। आपको किसी ने राइट नहीं दिया। आपको ये आप गलत कर रहे हो अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो। हमारी मर्जी, हमारी लाइफ, हम जो मर्जी करें। और हमने किसी को कोई मोटिवेट नहीं किया, हमने पहले बहुत चीजें हासिल की हैं, उसके बाद हम इस स्टेप पे पहुंचे हैं कि हम लोग साथ रह सकते हैं। तो आप लोग कोई नहीं होते हम लोगों को जज करने वाले। और थैंक यू उन लोगों के लिए जो लोग हमें प्यार करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और कमेंट्स में लड़ाइयां करते हैं हमारे लिए। उनके लिए बहुत लड़ाई। और क्या करते हो तुम? हिंदू मुस्लिम क्या करते हो तुम? मान लो हिंदू के चोट लग गई, क्या मुस्लिम उसे छोड़ने नहीं जाएगा क्या हॉस्पिटल?
कनिका का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कई लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। उनका कहना साफ था कि प्यार को धर्म के चश्मे से देखना गलत है और हर इंसान को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार है। वहीं इस पूरे मामले में अब रिद्धिमा शर्मा का भी लेटेस्ट बयान सामने आया है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है। रिद्धिमा ने अपने हालिया बयान में कहा कि वो किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि समाज में कुछ मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं बल्कि अपनी सोच रखना है। अच्छा, छटेल कनिका शर्मा बोल रही है ये कैरेक्टरलेस लड़की हमें कैसे जज कर सकती है? जो खुद पूरी मोहल्ले की पैदाइश हो वो किसी पर बयानबाजी ना ही करे तो बेहतर है। तेरा ये सूर बोल रहा है कि ये नर्मदा जैसे दिखती है, जिसका खुद का थोड़ा बकरे जैसा दिखता है, वो कैसे बोल सकता है किसी को? वो कैसे दूसरों को कैरेक्टरलेस बोलेगा जिस खुद की अपनी के चार्जर में पूरे मोहल्ले के पूरे गांव के जैक लगे हो? किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों से और तुम्हारी माता का समर्थन करने से साफ हो गया कि भैया ये जो कनिका शर्मा है ये किसी न किसी बगल के को कटे छीले चाचा की नस्ल है। जब भी तो इसने ब्राह्मणों के जात पर कलंक लगाने का काम करा है। जातिवाद की बात हमने नहीं करी, लेकिन हम यह मानते हैं कि ब्राह्मण जात वो है, ब्राह्मण वो होता है जो पूरे हिंदू समाज को एक सही राह दिखाने का काम करता है। उसका काम नहीं होता है इन सुअरों के यहाँ पे लौटना। तू जैसे लौट गई ना, तुझे दिखेगा क्या कश्मीरी पंडित जिनकी रात की रात जिनको घर छोड़ के भागना पड़ा था, जिनकी औरतों का इन्होंने सरेआम बलात्कार करा, एक औरत का हजार लोग बलात्कार करे थे, तब आया था कि जमीर जाग के नहीं आया था। नफरत हम फैलाते, नफरत तो तेरा सुअर फैलाते। और जो इसकी माँ एक ज्ञान बांट रही है कि मेरे बच्चों को क्यों बोलते हो, जब ये तेरे बच्चे का आदमी घर लेता है उसके अंदर मंदिर होता है उसमें बोलता है कि मैं हूं इसका भगवान, तब तुझे याद नहीं आता ज्ञान देना? इस जाहिल सड़क छाप की बिल्कुल भी औकात नहीं है हमारे भगवानों के बराबर बराबरी करने की। इस कनिका शर्मा का पहले भी विरोध था, आज भी और आगे भी करेंगे। कौन होते हैं हम जज करने वाले? हम करेंगे भैया जज। तुमने हमारे पूरे समाज को बदनाम करके रख दिया। आज हिंदुओं के यहाँ पर कोई रीत नहीं है इन कटी चिली रूलों की शादी करने की। तुम कर रही हो, तुम्हारे कारण और सारी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस होगी और वो भी जाएगी। अरे अच्छा इन्फ्लुएंस करते, हिंदुओं में लड़के मर नहीं गए थे, लेकिन तुम्हारी आदत होगी इन कचरों के यहाँ पे लौटने की। दोबारा कैरेक्टरलेस बोल दिया ना, इतना गंदा इंतजाम मांगूंगा, ध्यान रखना। सोच में मत लेना बोलने की, क्योंकि तुम और तुम्हारे सुअरों जैसे नहीं है हम हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ब्राह्मण लड़कियां जो फंस जाती है ना इनके चक्कर में, उनको बचाने का काम करते हैं हम। तेरे को भी हमने तो सही शिक्षा दी थी, लेकिन तेरे क्या दिमाग में कचरा फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा 2-2.5 साल के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है। जब सूटकेस के अंदर पैक करेगा, जब तेरी मार तू बाहर घाल के आओगे ना दूसरों के पास, तब मत रोना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम कटती हो। जब श्रद्धा को काट दिया था ना आफ्ताब ने, जब तुझे याद रखना था, जब निकिता को काट कर कुकर के अंदर सीटी लगाकर कुत्तों को खिला दिया था, तब तुझे याद नहीं आया था? ये तेरा सुअर बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बहुत कुछ करा है, मैंने तुम्हारे इस कचरे के साथ ही लौटने के काम नहीं करे तेरी तरह सड़क छाप औरत। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। इन जाहिलों से ना तो पहले डरते थे, ना आज डरेंगे और ना ही कभी डरने वाले हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जो कनिका और साकिब के साथ खड़े हैं और इसे प्यार की जीत मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इसे परंपरा और संस्कृति के नजरिए से देख रहे हैं। इस पूरी कहानी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आज भी हमारे समाज में रिश्तों को धर्म के आधार पर तौला जाएगा? क्या दो लोग अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला नहीं कर सकते बिना किसी जजमेंट के? तो आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।